राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं अनु बिजवाण आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग है मेरा फिर से राज राजेश्वरी मंदिर का, जो कि पंडित जी बताएंगे आपको माँ राज राजेश्वरी का जो अतीत रहा है उसके बारे में, और यहाँ कैसे पूजा होती है आपको पंडित जी बताएंगे आगे वीडियो में। मेरा नाम कुंजिका प्रसाद उनियाल, मैं मुख्य पुजारी माँ श्री राजराजेश्वरी सिद्धपीठ देवलगढ़। आपने देवलगढ़ राजराजेश्वरी के विषय में जानकारी चाहिए है। काली तारा षोडशी भैरवी भुवनेश्वरी मातंगी धूमावती बगलामुखी छिन्न मस्का तथा कमला 10 महाविद्याएं होती है। 10 महाविद्याओं में तृतीय महाविद्या षोडशी को ही राजराजेश्वरी कहा गया है। राजराजेश्वरी भगवती कोई इसको शून्य से 5 साल तक, हमारे जो ऋषि मुनि हुए उन्होंने शून्य से 5 साल तक इसकी बाला त्रिपुरा सुंदरी के रूप में पूजा की है। कोई इसको बाला सुंदरी बोलता है, कोई बाला भैरवी भी बोलता है। और 5 से 15 साल तक जो है इसको पंचदशाक्षरी महाविद्या भी कहा गया है। पंचदशाक्षरी महाविद्या उसी को हम नंदा देवी राजराजेश्वरी कहते हैं। षोडशी का मतलब होता है 16 साल की। भगवती राजराजेश्वरी की कल्पना 16 साल की गई है। 16 कलाओं से युक्त है। 16 प्रकार का इसका श्रृंगार है। 16 प्रकार का इसका भोग है, इसलिए इसको षोडशी कहा गया है। और इसी को भगवती को जो है राजराजेश्वरी, महात्रिपुर सुंदरी, बाला त्रिपुर सुंदरी, राजराजेश्वरी, त्रिभुवनेश्वरी, श्रीविद्या आदि आदि नामों से भी जाना जाता है। हिंदू सनातनी धर्मावलंबी राजा और उनके अनुयायी पवार, परमार, भंडारी, कनारी, रावत, रतुला, कुंवर, विष्णु, धनाई, नेगी, चौहान, बुटोला, फरसवान, सजाल, राणा, रमोला, कुंवर, बरतवाल और गुसाई आदि ठाकुरों की राजराजेश्वरी कुलदेवी है। राजा अजयपाल जिन्होंने यहाँ पर 1512 में माँ भगवती के श्रीयंत्र की स्थापना की थी, वो स्वयं पवार थे। गढ़वाल राज खानदान से संबंधित उनियाल हो गए, रतुड़ी हो गए, खनुड़ी हो गए, सकरानी हो गए, बिजवाण हो गए, भट्ट हो गए, गैरल हो गए, सेमाल हो गए, नोटियाल हो गए, नोडियाल हो गए, डोबाल हो गए आदि आदि बिजवाण हो गए। उन सबकी भी भगवती राजराजेश्वरी कुलदेवी कही गई है। कहा गया है कि यत्र भोगा न तत्र मोक्षा, यत्र मोक्षा न तत्र भोगा, श्री सुंदरी सेवत प्राणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्ते एवा। अर्थात अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना दर्शन आदि से जो है ऐश्वर्य योग और मोक्ष में से एक चीज मिलती है, लेकिन भगवती राजराजेश्वरी, श्री विद्या, श्री षोडशी, राजराजेश्वरी, महात्रिपुर सुंदरी, श्रीयंत्र दर्शन पूजन अर्चन से जो है सब चीजें एक साथ मिलती हैं। इसलिए हिंदू धर्मावलंबी जितने भी राजा रहे हैं, कहीं के भी रहे हों, विश्व के किसी हिस्से के रहे हों, उन्होंने और हमारे जितने पूज्य शंकराचार्य हैं, जितने 12पंथी योगी हैं, उन्होंने भी इसको अपनी कुलदेवी के रूप में स्वीकार किया है। भगवती राजराजेश्वरी की स्थापना सन 1512 में महाराजा अजयपाल के द्वारा देवगढ़ में की गई थी। महाराजा कनकपाल चांदपुरगढ़ी के राजा थे। पहले यहाँ की उनकी राजधानी चांदपुरगढ़ी हुआ करती थी। महाराजा कनकपाल की 37वीं पीढ़ी में महाराजा अजयपाल पैदा हुए, और जब वहाँ चंपावत की सेना से युद्ध में हार गए तो भगवती राजराजेश्वरी का जो उन्नत श्रीयंत्र है उसको डोली पे सजा करके अपने सिपाही सारों के साथ में देवगढ़ आए, और यहाँ पर त्रिभुवनेश्वरी राजेश्वरी की उन्होंने स्थापना करी। ऊपर की मंजिल में राजा मैं भगवती, दूसरी मंजिल में राज परिवार, तीसरी मंजिल में उनके सिपाहीदार रहा करते थे। 5 साल तक वो देवगढ़ में रहे, और उसके बाद देवगढ़ से ये उनका राज्य विस्तार हुआ। सबसे पहले उन्होंने बुगानी ऊपर आंध्रगढ़ है, आंध्रगढ़ पर कब्जा किया। वहां से फिर आगे चल के न्यालगढ़ पे कब्जा किया, फिर भिलगढ़ पे कब्जा किया, फिर उल्खागढ़ी या कंडलीगढ़ पर उन्होंने कब्जा किया। फिर श्रीनगर की ओर चले तो भटोली के पास गढ़खालगढ़ था, उस पर कब्जा किया। गैरखालगढ़ जो हरक सिंह बाबा जी का गांव है वो गैरखालगढ़ कहलाता है, उस पर कब्जा किया। उसके बाद जो है श्रीकोटगढ़ पे कब्जा किया, श्रीनगर से इधर। और तब देखा उन्होंने कि यहाँ जो है समतल जमीन है आगे,
तो तब 5 साल बाद राजधानी को वो श्रीनगर में ले गए, लेकिन पूजा का स्थान उनका यही था। और हमेशा हर 6 महीने में वो देवड़ में आकर के महापूजा का आयोजन करते थे। ये नए बच्चे, इनको इतिहास की जानकारी नहीं है, इन बच्चों को अपने दादा के दादा का नाम भी पता नहीं है। उसका मुख्य कारण बच्चों को समझा देता हूं मैं। हमने कभी इस बात को जानने की कोशिश नहीं की, ना आवश्यकता समझी कि हम अपने आप को जाने कि हम किसके खून हैं। किसी को नहीं पता है, पता तो हाथ खड़ के बताओ जरा, एक को नहीं होगा पता। 99% बच्चे फेल है। उसके पीछे एक कारण है, वो कारण आपको बता देता हूँ। 1949 से पूर्व 1948 तक इस स्थान पे राज परिवार गढ़वाल की ओर से हर 6 महीने में, साल में 2 बार महापूजा का आयोजन होता था। उस महापूजा में राज खानदान से संबंधित जितने भी पंडित हैं, जितने भी ठाकुर हैं, सभी लोग इकट्ठा होते थे। और महापूजा 1948 तक चली। 1949 में टेरी स्टेट मर्ज हो गई बेटा भारत सरकार में, और वो परंपरा छूट गई। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि 1948 के बाद जो पीढ़ी जन्मी है, उस पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत का पता नहीं कि हम कौन है, हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है, हमारे कुल देवता क्या है, नहीं है पता। नए बच्चों को ये भी जानकारी नहीं है कि क्षेत्र की देवी और कुल देवी में क्या अंतर होता है। आपको समझा देता हूँ। क्षेत्र की देवियां वो है जो हमारे पूर्वजों के उत्तराखंड में आने से पहले से स्थापित थी, वो क्षेत्र की देवी कहलाती हैं। और जो साथ में आई है पुराणों के साथ में, राज खानदान के साथ में, हम किसी राजा से संबंधित रहे हैं, और सारे लोग हम उत्तराखंड में बाहर जाकर के बसे हुए हैं, हमारे पूर्वज। तो जो साथ में आई है वो राजराजेश्वरी है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से कुछ क्षेत्र की देवियों की जो है जैसी पूजा होती है, लेकिन कुल देवी राजेश्वरी है, और क्षेत्रीय आराध्य देवी तुम बनाते, वो चीज अलग है। लेकिन क्षेत्र देवी और कुल देवी में अंतर को समझना भी बहुत जरूरी है। किसी भी पूजा में बिना पितरों का कोई प्रसाद नहीं चढ़ा करता। कुल देवता भ्यनुमा, श्री देवता भ्यनुमा, बरगु भैरवाय नमो, नाग देवता भ्यनुमा, नरसिंह देवता भ्यनुमा, क्षेत्रपाल देवता भ्यनुमा, घंडियाल देवता भ्यनुमा, एकादश भ्यनुमा, पितृ देवता भ्यनु बाद में है भगवती। पहले इनकी पूजा करनी चाहिए। अब चलिए, ये जो बच्चे आते हैं नई पीढ़ी की, इनको जानकारी नहीं कि भगवती का भोग क्या होता है, पितरों का भोग क्या होता है। आप जो लाते हैं बेटा ले जाना खील बतासे, ये तो हम चढ़ाते भी नहीं है, क्योंकि इनके शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है। असली भोग होता है घर का। अब तुम लोग विद्यार्थी हो, तुमने कहाँ से बनाना है भोग। लेकिन इनको समझा देता हूँ जो घर गाँव से आते हैं कि देखो, नागरजा, नरसिंह, भैरव, क्षेत्रपाल, घंटा, हनुमान और पितरों के मंदिरों में जाते हो तो रोड बना के ले जाया करो। टाइम नहीं है तो गुड़ आटा ले जाओ, वहाँ दे दो। अगर भगवती के पास जाते हो तो भगवती की क्या होती है, चावल की, श्रीफल के साथ में चावल और 1 गिनड़ी गुड़ की। जब तुम वो लाओगे तो हम एक गुड़ तुमको बांटेंगे। जजमान जो रहेगा बामन वे तो बांटेगा। और किसी भी पीठ में जाते हो, इसको बेटा इसको जागृत सिद्धिपीठ कहा जाता है। राजश्री को क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है, एक तो जो है सबसे प्राचीन जो उन्नत षड्यंत्र है केवल इसी पीठ में स्थापित है, विद्यमान है आज भी। नंबर 2 कारण है अखंड ज्योत की परंपरा यथावत चल रही है। नंबर 3 कारण है कि दैनिक हवन की यहाँ पर परंपरा यथावत है। तो जागृत सिद्धिपीठ है। ये माना जाता है कि भगवती 24 घंटे जागृत अवस्था में है। ये भी नियम बताया गया है कि जहाँ जागृत देवता हो, जितनी बार आप उसका दरवाजा खोल के अंदर जाते हो, उतनी बार भोग लगाना पड़ता है। नहीं बच्चे इस बात को नहीं समझते हैं। अब तुम्हारे काम की हर बात बता देता हूँ मैं। भगवान ने सबको 4 दिन का ड्रामा खेलने के लिए यहाँ भेज रखा है। ड्रामा खेलना, अच्छा ड्रामा खेलने मंत्र है बेटो। भोजन पकाना, देखभाल के भोजन पकाने में अंतर है। भोजन करना, प्यार से भोजन करने में अंतर है। पढ़ाई करना, अच्छी पढ़ाई करने में अंतर है। नौकरी मिलना, अच्छी नौकरी मिलने में अंतर है। क्या समझे? शादी होना और सुसंस्कृत परिवार से शादी होने में अंतर है। जीवन जीना और अच्छे जीवन जीने में अंतर है। इस अंतर को अगर समझ जाओगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। ज्यादा ना कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।